नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। दिक्कत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है बाबू, चलिए आगे हम लोग क्या लास्ट क्लास पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे ना। तो 2 टाइप का मिरर बताए थे बाबू। क्या बताए थे? 2 टाइप का मिरर बताए थे, है ना। एक मेरा क्या होता बाबू, आपको बाबू लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट क्लास में बताए थे। कहाँ लिखी हो इसका कि नहीं लिखी हो? सर लिखे हैं। हाँ, तो क्या बताया बाबू, टाइप्स ऑफ मिरर पहला बताए थे प्लेन मिरर, और सेकंड बताए थे बाबू क्या, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। सेकंड क्या बताए थे बाबू, स्फेरिकल मिरर बताए थे, है ना। अब स्फेरिकल मिरर बाबू क्या होता है, फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है बताइए इसका। ए शैतान बताओ ना रिस्का बाबू। सर क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं समझ जा रहा, किसी को नहीं जा रहा, अभिनव प्रकाश नहीं समझ जा रहा बाबू। सर आ रहा है। सर है ना। हाँ चलो सर ये ठीक है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। और आपके पास तो नेटवर्क है ना अच्छे खासे, फिर से कनेक्ट कीजिए आप, और क्या देखिए फिर से कनेक्ट करके। यस सर। देखिए फिर से कनेक्ट। आप बताओ शिवम बाबू, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के, कितने टाइप के बाबू? 2 टाइप के। हाँ 2 टाइप के। सर बाबू थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना, पेशेंस रखिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है थोड़ा थोड़ा। तो बाबू हम अभी आपको हम ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर बाबू। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर कौन सा चल रहा है बाबू? लाइट चल रहा है। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा है ना। तो लाइट का कुछ क्लास हुआ है बाबू, है ना, उसको आप लोग वीडियो देखिएगा, फिर ये वाला क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू क्या, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के, कन्वेक्स है, एक कन्वेक्स है बाबू, एक कन्वेक्स है, और दूसरा मेरा क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। इतना हम लोग शायद डिस्कस कर दिए थे ना। फिर प्लेन मिरर का डिफिनेशन भी लिखा था हमने प्रकाश बाबू, प्लेन मिरर का डिफिनेशन लिखा दिए थे हमने प्रकाश। यस सर। यस हाँ सर। हाँ चलिए ठीक है। अब बाबू अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, सेकंड वाला पढ़ते हैं बाबू, सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड बाबू क्या है, स्फेरिकल मिरर। सेकंड मिरर क्या है बाबू, सेकंड मिरर क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखो बाबू, प्लेन मिरर मेरा क्या था, जिसका सरफेस बाबू कैसा हो, प्लेन हो, प्लेन हो, फ्लैट हो, उसको प्लेन मिरर कहेंगे, है ना। और जिसका सरफेस बाबू ठीक है, जिसका सरफेस कैसा बाबू, कर्व हो, जिसका सरफेस क्या बाबू, कर्व हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, आप एक बॉल, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल ले लो बाबू, ट्रांसपेरेंट, क्या किसी को कोई इशू है? नेटवर्क हो गया बाबू, इसका बाबू म्यूट कर लीजिए, जिसका भी यशवंत कुमार हुई, यशवंत कुमार, ठीक है बाबू म्यूट कर लीजिए। चलिए ओके सर, कर लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप हम क्या कर बाबू, स्फेरिकल मिरर क्या होगा बाबू, मिरर क्या होता है जहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मिरर कहेंगे। मतलब क्या, आप लोग सुबह मॉर्निंग में फेस अपना देखते हैं ना बाबू, ठीक है ना, तो उसका एक साइड क्या रहता है, रिफ्लेक्टिंग रहता है, एक साइड क्या किया रहता है, पॉलिश क्या रहता है ना। तो उसी प्रकार बाबू सिमिलरली बाबू स्फेरिकल मिरर भी क्या होगा बाबू, वैसा सरफेस जिसका जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व हो, कर्व हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये स्फेरिकल मिरर कहेंगे। जैसे क्या था, जैसे आप एक फुटबॉल ले लो, है ना, तो फुटबॉल कैसा, फुटबॉल टाइप का गोला टाइप का ले लो, उसको कांच वाला फुटबॉल ले लो, है ना बाबू, उसको कैसा ले लो बाबू, एक कांच वाला फुटबॉल ले लो, है ना। जैसे मान लो ये क्या हो गया, स्फेयर हो गया, स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, स्फेयर, स्फेयर मींस क्या होता है बाबू, है ना, गोला होता, गोला, है ना, गोला होता है, ठीक है। अब ये बाबू मान लो ये कांच का आपका क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, एकदम प्योर गोल बनाते हैं, है ना। समझिए एकदम अच्छी तरह फिजिक्स बाबू एकदम रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने का चीज है, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने का चीज है ना। देखो बाबू क्या है, ये बाबू क्या हो गया, एक तरह का फुटबॉल हो गया, है ना, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मान लो फुटबॉल है ना, कांच वाला फुटबॉल नहीं हो सकता, या कोई कांच का पॉट ले लो, कांच का क्या ले लो बाबू, पॉट ले लो, बर्तन ले लो, है ना। और इसके इनर वाले सरफेस को क्या कर दो बाबू, पॉलिश कर दो, इनर वाले सरफेस को क्या कर दो बाबू, पॉलिश कर दो, इनर वाले सरफेस को क्या कर दो बाबू, पॉलिश कर दो, ठीक है। तो जब एक सरफेस बाबू पॉलिश कर देगा तो बाकी आउटर सरफेस बचेगा, है ना। तो यहाँ पे अपना इमेज देखोगे ना बाबू, तो आपका शक्ल दिखाई देगा, आपका शक्ल जो एकदम भोली सी सूरत है ना बाबू, वो इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कैसा सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्फेयर नहीं बाबू, स्फेयर नहीं बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये स्फेयर का कहीं ना कहीं बाबू एक क्या होगा, सेंटर होगा, ये स्फेयर का बाबू क्या होगा, सेंटर होगा, है ना, सेंटर होगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये बाबू क्या होगा, ये जो सरफेस है बाबू, ये आउटर जो सरफेस है, ये क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा।
अरे नहीं समझ में आ रहा है शैतान, आप मॉर्निंग में देखो ना, सुबह सुबह आप चेहरा, मॉर्निंग क्या किसी टाइम अपना चेहरा मिरर में देखते हो ना बाबू, है ना, तो मिरर में देखते हो बाबू, तो एक साइड देखना मिरर को ओपन करके, लास्ट क्लास में बताया था पॉलिश क्या हो रहा था, तो इसमें हम लोग स्फीयर में अंदर में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और ये आउटर वाला सरफेस कैसा रहेगा बाबू, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा कि नहीं। तो इस तरह से जो मिरर बनेंगे बाबू, इस तरह से जो मिरर बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, स्फेरिकल मिरर का अंदर वाला पार्ट कैसा, अंदर वाला सर पॉलिश किया हुआ, अंदर वाला कैसा है बाबू, पॉलिश किया हुआ, अंदर वाला कैसा है बाबू, पॉलिश किया हुआ, है ना। तो स्फेरिकल मिरर को अगर डिफाइन करना रहे बाबू मेरे, डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे बाबू, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर, इसको अगर डिफाइन रहे बाबू, स्फेरिकल मिरर, इसको अगर डिफाइन करना रहे बाबू तो कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, स्फेरिकल मिरर बाबू आर द मिरर, है ना। ये सब लास्ट क्लास हो गया था, इसको इरेज कर देते हैं, मन से पढ़िए, मन से, है ना। स्फेरिकल मिरर बाबू आर द, स्फेरिकल मिरर बाबू आर द मिरर that have बाबू, that have बाबू a curve, that have बाबू क्या कर्व है ना, एक तरह का बाबू कर्व है ना, that have बाबू, that have बाबू a curve reflecting surface, बाबू that have बाबू a curve reflecting surface, इमेज दिखाते हैं, इसका इमेज दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं ना, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस बाबू, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे बाबू मेरे, है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा रहे, कर्व रहे, है ना। राइट डाउन कीजिए। फिर स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के, 2 टाइप्स के, दोनों को बताते हैं। आप लोग चम्मच लाए ना बाबू, स्पून कहे थे लास्ट क्लास लाने के लिए। सर 2 मिनट में लाती हूँ सर। लिखिए। हम भी लेके आते हैं, रुक जाइए। हाँ बाबू, न्यू चम्मच है। स्पून सर बाबू, स्पून, चम्मच जिसमें आपका शकल दिख सके। फिजिक्स को रियल लाइफ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। शिवांगी वीडियो ऑन करो। शैतान, ए शैतान, सर मैं चम्मच ले आई। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, तो शांति से बैठिए, अब आ गए तो लेके। शिवांगी चल गई। इसको लिखिए, इसका डायग्राम बनाइए बाबू। आगे हम लोग इरेज कर रहे हैं। मॉर्निंग में जानते हो, मॉर्निंग में इशू नहीं होता है ना, मॉर्निंग में क्लास एकदम बहुत बढ़िया चलते हैं। इवनिंग में खैर ये बाबू बहुत प्रॉब्लम होता है नेटवर्क का। अब स्फेरिकल मेरा बाबू कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स के, जल्दी से लिखिए। इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज कर रहे हैं, लिख लिए तो अच्छी बात है। चलिए ना बाबू, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। अब जा रहा है। यस सर, अब आ रहा है। चलिए अच्छी बात है बाबू। स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट बाबू, स्फेरिकल मिरर बाबू, स्फेरिकल मिरर बाबू हैव बाबू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, है ना। कौन कौन सा है सर, कौन कौन सा है बताएं बाबू। कल पहला जो है बाबू, पहला जो स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट जो टाइप है बाबू, कन्वेक्स मिरर। क्या है सर, कन्वेक्स मिरर। बताते हैं, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, नया वर्ड है आपके लिए बाबू, कन्वेक्स मिरर। सेकेंड बाबू क्या है, कनकेव मिरर। डरना नहीं है, इन्हें की वर्ड सुन के डर गए, ठीक है। कनकेव मिरर बाबू, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आप लोग के लिए बाबू नया वर्ड है, नया वर्ड है ना, नया वर्ड है बाबू, फुल्ली न्यू वर्ड है ना, फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, है ना। नो सर, सुने हैं, पढ़े हैं। सुने तो अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात है। पहला बाबू हम लोग डिफाइन करेंगे कन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, है ना बाबू।
देखिए बाबू, अब यहाँ पे बाबू क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है ना, हाँ सर। तो इसी से बनेगा बाबू, इसी से बनेगा कनकेव मिरर भी और इसी से बनेगा कन्वेक्स मिरर भी। कैसे 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 बाबू, इसको सिर्फ खाली आपको ये करना, पॉलिश करना। पॉलिश आप किधर कर रहे हो, अंदर से पॉलिश कर रहे हो बाबू कि बाहर से पॉलिश कर रहे हो? दो सरफेस है ना मेरे पास, तो पॉलिश बाबू अगर आप बाहर से पॉलिश मारिएगा तो एक दूसरे टाइप का मिरर बनेगा, और एक बार अंदर से पॉलिश मारिए बाबू तो दो केस बनेगा। तो इसी जो स्फेरिकल मिरर बाबू, इसी में हमें दो केस हमारे बनेंगे, है ना, दो केस बनेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है बाबू, कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा बाबू, आउटवर्ड आउटवर्ड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। देखो कैसे एकदम आराम है, कुछ नहीं है बाबू, डरना नहीं है। जैसे आप ये आप अपना क्या ले लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चुल्लू, है ना। तो इसमें दो पार्ट हो रहा है। मान लो ना कि आपका ये मेरा क्या है, एक इस तरह से जो कर्व सरफेस है ना बाबू, इसको मान लो ना कि आपका ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, मान सकते हो ना, जूम फिजिक्स में बाबू जूम ही किया जाता है। अब इसमें बाबू क्या हो गए, दो दो सरफेस बन रहे हैं, एक इधर एक अंदर धंसा हुआ पार्ट है और एक इधर है, एक उभरा हुआ पार्ट है, एक उभरा हुआ पार्ट है ना बाबू, एक उभरा हुआ पार्ट है, एक धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है। सबसे आसान से एकदम रियल लाइफ से पढ़िए जोड़ के, है ना, ठीक है। तो यदि अब बाबू आप इधर पॉलिश कर देते हैं, इधर पॉलिश कर देते हैं, इधर अगर आप इसको पॉलिश कर देते हो, सिल्वर से कोटिंग कर देते हो, है ना, ठीक है, सिल्वर से कोटिंग कर देते हो इधर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा इधर बनेगा ना। अरे बाबू प्लेन मिरर में कैसे एक साइड पॉलिश करते हैं, तो एक कांच का एकदम बाबू, एक कांच का बाबू ये ला, इस तरह से कर्व सरफेस ला, तो उसको दो तरह से पॉलिश कर सकते हो, या तो इसको बाहर से पॉलिश कर दो, या बाबू आप इसको अंदर से पॉलिश कर दो, इस तरह से अंदर से इसको पॉलिश करो, है ना। तो जब बाबू यहाँ इसको बाहर से पॉलिश करेंगे, बाहर से पॉलिश करेंगे बाबू, तो इसमें तुमको इधर अपना शक्ल दिखाई देगा, है ना। तो ये धंसा हुआ पार्ट है ना बाबू, तो जो धंसा हुआ पार्ट होगा बाबू, उसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। अगर आप यहाँ पॉलिश करते हो, एकदम शांति से देखो, यहाँ पॉलिश करते हो बाबू, यहाँ अगर पॉलिश करते हो, यहाँ अगर पॉलिश करते हो बाबू, है ना, यहाँ इधर पॉलिश कर दो, तो इधर मेरा क्या होगा, उभरा हुआ पार्ट से आपको शक्ल दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, इसको कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे, है ना, ठीक है। जैसे आप लोग चम्मच है, तो चम्मच आप लोग देखिए अपना, है ना, आप स्पून देखिए बाबू, स्पून, तो स्पून देखिएगा बाबू, इस तरह से आपका क्या स्पून है ना बाबू, मेरे ज्यादा गड्ढा हो गया, ठीक है, देखिए अपना अपना सभी स्पून। चलिए मान लीजिए बाबू ये आपका क्या है, स्पून है, क्या बाबू मेरे, स्पून है ना, मानो। अब बाबू इसमें दो तरह से आप अपना अपना स्पून में देखिए शक्ल, ठीक है ना, ठीक है। तो स्पून तो ये आपका स्टील का ना है, स्टील का स्पून है बाबू, तो उसमें पॉलिश करने की जरूरत है ही नहीं, उसमें आपका शक्ल आराम से दिखाई देगा, है ना। लेकिन यही बाबू, यही स्पून आपका अगर कांच का रहता, ग्लास का रहता है ना, तो आपको क्या एकदम आर पार दिखाई देता, आर पार दिखाई देता ना बाबू मेरे। तो उसमें आपका, तो उसमें आपका क्या आर पार दिखाई देता ना, तो उसमें आपका इमेज बनवे नहीं करता, आपका शक्ल दिखने नहीं करता, ठीक है ना बाबू। कोई ग्लास अगर लोगे, शीशा लोगे, शीशा समझो ना, तो उसके क्या होंगे, आर पार दिखाई देंगे, तो उसमें आपका क्या बनेगा, इमेज बनवे नहीं करेगा, है ना। तो बाबू अगर इसको एक साइड क्या कर दो, पॉलिश कर दो, मान लो इधर से पॉलिश कर दो बाबू, है ना, तो इसमें आपका किधर, अब फेस देखोगे तो ये जो धंसा हुआ पार्ट है बाबू, ये जो धंसा हुआ पार्ट है, इसी पार्ट में ना आपका फेस दिखाई देगा, है ना। समझ में आ रहा है ना बाबू, एकदम रियल लाइफ से जोड़ के पढ़े, है ना। जो बाबू धंसा हुआ पार्ट है, उसी पार्ट में ना आपका फेस दिखाई देगा, है ना, ठीक। एक तो ये तरीका है। तो ये जो धंसा हुआ पार्ट है बाबू, तो इसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर कहेंगे। इस तरह से जो मिरर बनेंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। और बाबू एक स्पून ले लो, है ना, इसी स्पून ले लो बाबू, है ना, ये आपका स्पून हो गया कि नहीं। इसमें बाबू इधर से पॉलिश कर दो, 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 है ना, इधर से पॉलिश कर दो कि नहीं, ठीक है। अब इधर से अगर पॉलिश कर दो तो आपको शक्ल इधर से दिखाई देगा, ये वाला क्या अनपॉलिश पार्ट है। तो अब जो भी चेहरा दिखाई देगा बाबू, इस तरह से इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, इधर वाला दिखाई देगा ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर, है ना। इसको क्या कहेंगे बाबू, कन्वेक्स मिरर। मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं बाबू, एक स्पून लेते हैं, तो एक मानो ना ये मेरा स्पून है, नहीं ऐसी ना रहता जी, है ना, ये आपका हैंडल हो गया, ये हो गया, तो इधर चेहरा देखेंगे, है ना, तो ये धंसा हुआ में चेहरा देख रहे हैं बाबू, तो ये कनकेव हो जाएगा, और ऐसे करके चेहरा देख रहे हैं ऊपर में, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स पार्ट हो जाएगा, है ना। तब आपको बाबू कहीं भी देखो, इस तरह से शेप देखो, है ना, तो उसमें आपको कनकेव और कन्वेक्स आना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा मेरा कनकेव पार्ट होगा, कौन सा मेरा कन्वेक्स पार्ट होगा। कन्वेक्स पार्ट उभरा हुआ पार्ट, बाहर निकला हुआ जो पार्ट होगा वो कन्वेक्स हो जाएगा, और जो धंसा हुआ पार्ट होगा वो मेरा कन्वेक्स हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। सभी को समझ में आया, शिवांगी समझ में आया बाबू, शिवांगी, यस सर। सतीश बाबू आपको समझ में आया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये सब दिक्कत नहीं,
है ना। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कनकेव कन्वेक्स में, और जब तक जीवित हो ये टर्म यूज होगा। लाइट पढ़ोगे आएगा ही आएगा। यशवंत कौन है बाबू? यशवंत कौन है? प्रकाश सिंह आपको समझ में आया बाबू? प्रकाश सिंह है ना? नहीं साउंड आ रहा प्रकाश सिंह, अनम्यूट कीजिएगा तो ना बोलिएगा। तो अगर कन्वेक्स मिरर अगर डिफाइन करना रहे बाबू, डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सर, है ना। तो ए मिरर बाबू, कन्वेक्स मिरर अगर डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बाबू? ए मिरर है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बाबू? आउटवर्ड, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। मतलब क्या बाबू, इसको अगर डिफाइन करना रहे, इसको अगर डिफाइन करना रहे बाबू तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ मिरर whose reflecting, a mirror babu whose reflecting surface, a mirror babu whose reflecting surface outward, a mirror babu whose reflecting surface outward is called babu, is called babu convex mirror, is called बाबू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, है ना। मतलब क्या सर, ये आपका क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर हो गया बाबू, है ना, स्फेरिकल मिरर हो गया। अब इसी में बाबू क्या कर दो, इसी में बाबू आधा मिटा दो, आधा इरेज कर दो। आपको बता रहे हैं ना, बताते हैं। इसको आधा इरेज कर दो इस तरह से, है ना। मान लो कांच का गोला है, उसको आधा काट दो, ठीक है, काट दिया सर, है ना। अब इसमें बाबू क्या है, दो तरह से आप पॉलिश कर सकते हो, या तो इसको बाहर से पॉलिश कर दो तो ये अंदर वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। नहीं तो बाबू अंदर से पॉलिश कर दोगे तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो जैसा पॉलिश करोगे उसके अनुसार क्या होगा बाबू, आपका नाम होगा, है ना। तो अगर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर अगर आपको बनाना बाबू, कन्वेक्स मिरर बनाना बाबू, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बाबू मिरर, कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, जो भी है बाबू कन्वेक्स मिरर किसका, स्फेरिकल मिरर का ही ना है। तो ये क्या हो गया बाबू, आपका एक स्फेरिकल हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक है। और यहाँ से बाबू मान लो ये हाफ स्फेयर है, एक स्फेयर है ना बाबू, उसमें से इतना पार्ट हमने क्या किया, कट कर लिया, इतना पार्ट क्या किया बाबू, कट कर लिया, ठीक है। ये सेंटर होगा स्फेयर का, मान लो पूरा सा गोला आधा पार्ट बीच से कट कर लिया, है ना। तो बाबू अब क्या करा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो, तो अंदर वाले को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, अंदर वाले को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो और बाबू वीडियो क्यों बंद है सर? सर बाबू हाँ सर। वीडियो ऑन कीजिए ना। तो ये अंदर को क्या क्या कर दिया बाबू, पॉलिश कर दिया ना। तो ये मेरा जो मिरर बना बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कन्वेक्स मिरर कहेंगे ना। ये कैसा हो गया बाबू, कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। बी नंबर कनकेव मिरर, बी नंबर बाबू कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, इसको बाहर से पॉलिश कर दो, है ना। बी नंबर क्या बाबू, कनकेव मिरर। समझ में आ रहा है रिश्ता? रिश्ता यस सर। सर प्लेन बाबू। मिरर के बाद क्या पढ़ाए थे? यही शुरू किए बाबू। सर चलिए प्लेन बाबू। मिरर का कोई टाइप नहीं है? नहीं बाबू, प्लेन मिरर का टाइप नहीं है, प्लेन मिरर प्लेन ही होता है। नेक्स्ट बाबू कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या लिखे बाबू, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू, अ मिरर, ए मिरर बाबू हुज रिफ्लेक्टिंग, ए मिरर बाबू हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, ए मिरर बाबू हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा, अंदर की ओर, इनवर्ड, इज कॉल्ड बाबू कनकेव मिरर। एकदम आसान टर्म है ना। तो आप अपने बाबू स्कूल में, घर में कोई भी यूटेंसिल्स है उसमें कन्वेक्स और कनकेव अपने पापा से पूछिएगा, बताइएगा, पूछना नहीं, पापा देखिए कौन सा पार्ट होगा, कन्वेक्स होगा कि कनकेव होगा, है ना। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये मिरर बाबू हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड इज कॉल्ड बाबू कनकेव मिरर। अपने मम्मी को सिखाइएगा कि देखिए मम्मी, इसको कन्वेक्स कहते हैं, इसको कनकेव कहते हैं। मतलब क्या बाबू, क्या बाबू, जैसे ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा स्फेयर है, जो भी ये मिरर है बाबू कैसा, स्फेरिकल मिरर का ही ना टाइप है बाबू,
तो ये गोला स्क्वायर हो गया आपका। अब इसी में बाबू, इसी में आप लोग क्या करो, इसी में बाबू आप लोग क्या करो, थोड़ा सा पार्ट कट कर लो। तो इतना पार्ट कट कर लिए सर, यही पार्ट आपका कट कर लिए सर। अब यहाँ पे बाबू रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर, तो अंदर के, तो इसको बाहर से क्या कर दो बाबू, पॉलिश कर दो। इसको क्या कर दो, बाहर से पॉलिश कर दो, बाहर से पॉलिश कर दो, है ना। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो गया, अंदर की ओर हो गया। और ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मेरा ये बता रहा है बाबू मेरे कि किसी स्फीयर से लिया गया है ना, स्फीयर में किसी स्फीयर से इतना पार्ट को कट किया गया। तो ये कैसा मिरर बन जाएगा बाबू, ई सी फॉर इसका सेंटर हो गया, है ना, सेंटर हो गया। ये कैसा बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, राइट डाउन कीजिए बाबू। कौन कौन नहीं आया है? सर हाँ बाबू बोले, हाँ बोलिए ना। हाँ, हम मतलब बोल रहे थे ना कि सिर्फ एक स्पून ही पे हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पे नहीं। अरे बाबू जहाँ भी एक जगह बाबू धसा हुआ पार्ट रहेगा, एक जगह उभरा हुआ पार्ट रहेगा, वो सभी हो जाएंगे कनकेव। आप ये इसको देखो ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं, कलछू बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो कलछू में भी एक पार्ट धसा रहता है, एक पार्ट उभरा होता है। तो धसा हुआ वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। जो उभरा हुआ पार्ट वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। आप शक्ल उसमें कई तरह से देखिएगा बाबू। अगर ऐसे करके देख रहे हो तो कनकेव पार्ट में देख रहे हो। अगर उसमें आप बाबू जो यूटेंसिल्स है, कलछू है, उसको इस तरह से अगर देख रहे हो तो कन्वेक्स पार्ट से देख रहे हो, समझे? यस सर, आ गया समझ। हाँ बाबू, तो इसे समझ के पढ़े है ना। देखिए आप लोग कैसे 1 साल में बहुत आगे निकल जाते हैं। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। रियल लाइफ से कंपेयर करके पढ़िए। लिख लिए बाबू, इरेज सर करते थोड़ा लिख सा लिए? रुक जाइए। जल्दी लिखे, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखे बाबू, आगे टाइम हमको बताना, आगे बताना। लिखिए जल्दी। कितना मिनट में वीडियो एंड हो रहा? चलिए बाबू माउस कनेक्ट करता है आपको। देखिए ये सर्कल वाला दिखा देते हैं ना, इमेज दिखा देते हैं। कहाँ गया? नहीं दिखाएंगे तो फिर आप लोग कहिएगा सर। थोड़ा सा पढ़िए, समझ के पढ़िए बाबू, कोई हड़बड़ नहीं है। जितना समझ के पढ़िएगा उतना पढ़ा सकते हैं। अपने मम्मी पापा को पढ़ाइए बैठा के। सर हम जा रहे हैं, मैसेज आ गया है। मैसेज आ गया बाबू? बहुत जल्दी मैसेज आ जाते हैं। अभी तो 20 हुए हैं बाबू। सर 10 मिनट पहले अच्छा है। हाँ तो 10 मिनट पहले आता था क्लास, 10 मिनट पहले थोड़ी शुरू होता होगा। देखिए बाबू शेयर कर देते हैं, सबको दिख रहा है ना? आप लोग थोड़ा टाइम पे आने की कोशिश कीजिए बाबू। टाइम पे आइए ताकि हम लोग सभी का क्लास अच्छे से चल सके। देखिए मान लो यही आपका क्या बाबू, स्फीयर है। मान लो ये आपका क्या हो गया बाबू, स्फीयर हो गया। ये बाबू क्या स्फीयर है ना? यही आपका क्या है बाबू, कांच का, ये कांच का स्फीयर हो गया ना, कांच का गोला हो गया, है ना। अब इसी में बाबू क्या करो, अगर अंदर से पॉलिश कर देते हो बाबू, अंदर से पॉलिश कर देते हो तो बाहर वाला क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। बाहर वाला क्या बन जाएगा बाबू, बाहर वाला इधर क्या बन जाएगा, ये बाहर वाला क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा अगर अंदर से पॉलिश करोगे तो, है ना। तो इस तरह से जो मिरर बनेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना। ठीक है सर। अब देखिए बाबू सेकंड आपको देखिए, ठीक है। सेकंड बाबू देखिए, इसी स्फीयर में से बाबू, इसी स्फीयर में से ठीक है, इसी स्फीयर में से बाबू, इसी स्फीयर में से देखिए, अब यही स्फीयर है ना बाबू, ये स्फीयर आपका है, ठीक है। अब ये स्फीयर आपका, ये वाला आपका क्या हो गया बाबू, स्फीयर हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया। यही आपका क्या हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया। अब इसी कांच के टुकड़े में से बाबू इस तरह से एक कटोरा टाइप का, जो आप लोग देखते हो ना, ये कटोरा टाइप का बर्तन को यूटेंसिल से क्या किया है, निकाल लिया गया, है ना।
तो अब इसमें बाबू ये जो कटोरा टाइप का निकाला गया है, कटोरा टाइप का निकाला गया बाबू, ठीक है, ये जो कटोरा टाइप का निकाला गया है, कहाँ से निकाला गया बाबू? इसी स्फीयर से निकाला गया ना, इसी स्फीयर से ना निकाला गया बाबू मेरे। तो अब ये जो शेप है बाबू, इसी में कनकेव और कन्वेक्स बनेगा। आप इसमें बात अब ये है कि आप पॉलिश किधर से कर रहे हो। अगर यहाँ बाहर से पॉलिश कर दोगे, बाहर से पॉलिश कर दो बाबू, इधर बाहर से अगर पॉलिश अगर आप कर देते हो, इसमें बाहर से पॉलिश कर दो, है ना, सिल्वर कोटिंग कर दो, बाहर से सिल्वर कोटिंग कर दो, तो इसमें चेहरा देखोगे बाबू, तो आपका चेहरा फेस दिखाई देगा, है ना, फेस दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये धंसा हुआ पार्ट है, तो जब धंसा हुआ पार्ट है बाबू, ये कैसा धंसा हुआ पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बाबू कनकेव पार्ट, है ना। और इसी में बाबू अगर आप बाहर से पॉलिश कर देते हो मेरे बाबू, अगर इसी में बाबू बाहर से अगर पॉलिश कर देते हो, ठीक है, बाहर से तो पॉलिश कर लिया ना, इसी में बाबू अगर आप अंदर से इसको पूरा ये अंदर वाला पार्ट को क्या कर दो? पॉलिश कर दो। यदि अंदर वाले पार्ट को बाबू पॉलिश कर देते हो, तो इधर चेहरा देखोगे, इस साइड से अगर चेहरा देखोगे बाबू, इस साइड से अगर चेहरा देखोगे, तो आपका चेहरा ये उभरा हुआ पार्ट में दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्स पार्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? कन्वेक्स। इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? कन्वेक्स कहेंगे। समझ में आ रहा है इसका? यस सर। चलिए ठीक है बाबू, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बाबू आपको इमेज पढ़ाना है। हमको क्या पढ़ाना है बाबू? इमेज पढ़ाना है ना, इमेज पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बाबू, आप लोग सुबह सुबह अपना फेस देखते हो ना? कहाँ पे देखते हैं सर? कहाँ पे देखते हैं फेस अपना बाबू? ये मिरर में देखते हैं ना बाबू, तो उसी के बारे में पढ़ाना है। तो जो आपके मिरर में अपना चेहरा बना, हम चेहरा देखे तो आपका चेहरा क्या मिरर में बनता है, तो उसी आपके जो शक्ल बना बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं इमेज। फिजिक्स में उसको क्या कहते हैं बाबू? इमेज कहते हैं, उसी टर्म को, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इमेज। सेकंड हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू? इमेज। ठीक है। अब इमेज होता क्या चीज है? इमेज होता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप डेली अपना शक्ल देखते बाबू, आप आईने में डेली शक्ल देखते हो ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो आपका इमेज ये बना बाबू, जो आप अपने शक्ल देखते हैं ना मिरर में, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इमेज कहेंगे। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, ये कि जैसे मान लो एक प्लेन मिरर ले लो। क्या ले लेते बाबू? एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, एकदम बेसिक टर्म है ना, ठीक है बाबू। एक प्लेन मिरर ले ली, इस तरह से नहीं ले सकते हैं, है ना बाबू। ये प्लेन मिरर हो गया। इसको इस साइड मान लो पॉलिश किया हुआ, ये साइड बाबू क्या किया हुआ? पॉलिश किया हुआ, है ना। तो इधर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इधर पे बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखो, इधर पे बाबू क्या रखो? कोई ऑब्जेक्ट रखो। यहाँ पे बाबू मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से बाबू कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई ब्रिज है ना। तो इस ब्रिज का इमेज किधर बनेगा? इस ब्रिज का इमेज किधर बनेगा बाबू? इसके बैक साइड में बनेगा, है ना। तो इमेज बनता कैसे है? इमेज बनता कैसे है? देखो कैसे बनता है, शांति से समझना, थोड़ा समझने की चीज है ना बाबू, थोड़ा समझने की चीज है। इसको समझ जाइए तो अच्छा होगा, है ना। ठीक है बाबू, ये हो गया आपका मिरर, है ना, मिरर हो गया। यहाँ से रे ऑफ लाइट आएंगे बाबू, है ना। आज ब्रिज आपको ये ट्री से तो रे ऑफ लाइट नहीं आएंगे, तो मान लो कहीं सन होगा या कुछ होगा, वहां से रे ऑफ लाइट आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मान लो बाबू ये रे ऑफ लाइट आ गया। कैसा आ गया बाबू? ये रे ऑफ लाइट आ गया, बहुत सारे, है ना। हम लोग फिलहाल 2 को रे ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए बाबू कैसे इमेज बनता है ना। तो ये रे ऑफ लाइट है बाबू, ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? ये मिरर के सरफेस से आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा बाबू और ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ठीक है सर। तो यहाँ पे बाबू यदि अपना आप आंख रखते हो, यहाँ पे बाबू यदि अपना आंख रखते हो, है ना, यहाँ पे बाबू यदि अपना आंख रखते हो, आई रखते बाबू, तो क्या देखोगे? इस ट्री का बाबू इमेज बनेगा। किधर बनेगा? जितना डिस्टेंस ये इधर है बाबू, उतना ही डिस्टेंस में इसको लाइन को और बढ़ा दो थोड़ा, और इसको थोड़ा बढ़ा दो, है ना। सर इधर क्या रखे? क्या बाबू? ये आई सर, आपका ये अरे बाबू एक मिरर लो। कहाँ से मिरर लाए? देखो समझने की कोशिश करो, कितना समझा है। ये आपका क्या है? मिरर है ना। अब मान लो बाबू इस मिरर में क्या कर रहे हैं? बहुत सारे इमेज आपका मोबाइल का बन रहा है ना। देखो यहाँ मिरर में आपको दिख रहा है ना बाबू, ये मोबाइल ट्राइपॉड दिख रहा है ना। तो ये कैसे बना होगा? ये जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है? मिरर के अंदर बन रहा है।
मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है ना बाबू, कहीं नहीं बन रहा। आप अपना शक्ल देखते हो मिरर में तो क्या बनता है, मिरर के अंदर इमेज बनता है ना, और कहीं इधर उधर नहीं बनता। तो क्या होगा, मोबाइल पे क्या हुआ बाबू, रे ऑफ लाइट आया होगा, इस मोबाइल पे रे ऑफ लाइट आया होगा, और यहाँ से रे ऑफ लाइट इस मिरर पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और इसका इमेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाबू जो रे रिफ्लेक्ट हुआ है वही आपके आंखों पे जा रहा है, और उसी का कारण आप क्या देख रहे हो बाबू, आप क्या देख रहे हो कि मेरा इमेज बन रहा है। तो यही होता है फेनोमेनन बाबू, मिरर में यही होता है, मिरर में क्या होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप जो सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना फेस देखते हो बाबू, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए रिश्ता क्या है बाबू, रिश्ता चली गई। सर आप तो बोले ना कि उस साइड पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश में वो रिफ्लेक्टिंग कैसे होगा? मेरे शैतान इस साइड पॉलिश किया ना, एक साइड तो आपका ठीक है ना, दर्पण में सर जब तो पीछे आप polish बोले किया। इस साइड ना पॉलिश है। अरे मेरे शैतान ये वाला सरफेस पॉलिश नहीं है, इसके पीछे वाला पॉलिश है। ओ हमको लगा आप इस साइड वाला बोले। नहीं नहीं नहीं, ये मान लो आपका मिरर है ना, ये मिरर सरफेस है बाबू, प्लेन सरफेस है, तो इधर वाला है, तो इसी को मिरर मानो ना, तो इसको हम ऐसे रखें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, पेड़ छोटा सा खिलौना वाला पेड़ ला के रख दिए है ना, तो क्या करेंगे, इससे रे ऑफ लाइट मिरर पे जाएंगे।